हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th गणित अभ्यास 1 का बी परिमेय संख्या। दोस्तों, हम अभ्यास 1 का ए पढ़ा दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर के लिंक को विजिट करके देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं अभ्यास 1 का बी। अभ्यास 1 के बी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। यानी इसका सरलतम रूप बताना है। सरलतम रूप का मतलब होता है इसका सबसे छोटा रूप बताना है। इसका सबसे छोटा रूप हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी -4/5 हो जाएगा आंसर। ख है 15/20। 15/20 का सबसे छोटा रूप बताना है। तो ऐसी कौन सी पहाड़ा है जिसमें 15 और 20 दोनों आ जाए? 5 के पहाड़े में आएगा 5 त्याई 15, 5 चौके 20, यानी 3/4। 15/20 का सबसे छोटा रूप हो जाएगा 3/4। ग देखते हैं 25/45 है। 25/45 का सबसे छोटा रूप क्या है? 5 पचा 25, 5 नवा 45, यानी 5/9। 25/45 का सबसे छोटा रूप हो जाएगा 5/9। घ देखते हैं -14/77 है। -14/77 का सबसे छोटा रूप बताना है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 1 के 7, 7 1 के 7, यानी -2/7 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में बताना है, संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, बताना है कि कौन सा बराबर है और कौन सा बराबर नहीं है। -4/5 है और 5/7 है। क्या यह बराबर होगा? बराबर नहीं होगा, क्योंकि माइनस इधर भी है। 4/5 है, इधर 5/, तो ये बराबर नहीं का चिन्ह लगेगा। ख है -7/11 है, इधर भी -7/11 है। ये जो हर में माइनस लगा हुआ है इसे हम अंश में मान सकते हैं। चाहे इसे हम बना सकते हैं -7/11 और इसे भी -7/11। तो ये बराबर है दोनों तरफ, क्योंकि इधर भी -7/11 है, इधर भी -7/11 है, तो ये बराबर हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ग देखते हैं -8/5 है, इधर -7/4 है, तो इसका छोटा रूप नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इधर 8/5 है, इधर 7/4 है, तो ये बराबर नहीं होगा। इधर 14/16 है, 14/-16, इधर 21/16 है, तो ये नहीं कैंसिल होगा। 14/16, तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो केवल ख वाला जो है ये बराबर है, और बाकी जो भी क ग घ है ये बराबर नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या असमान है? तो हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं समान है और कौन सी परिमेय संख्याएं असमान है। चलिए देखते हैं। -9/12 और 8/12 है। इसे सरल करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, यानी 3/4 और 2/3। ये दोनों बराबर दिख रहा है? बराबर नहीं है, तो ये हम बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे, यानी लिख देंगे असमान है। असमान बताना है कौन सी संख्या समान है और कौन सी संख्या असमान है। ख है -15/45 और 16/48 है। 5 त्याई 15, 5 नवा 45, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, यानी -1/3 हो जाएगा, बराबर 16 1 के 16, 16 तिया 48, 1/3। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ये समान हो जाएगा, क्योंकि -1/3 और -1/3 दोनों तरफ समान है, ये समान हो जाएगा। ग देखते हैं, ये कैंसिल होगा। 7 1 के 7, 7 त्रिक 21, 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, -1/3 और 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 1/-3
3, ये दोनों ये भी समान हो जाएगा, समान का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 7/21 है। 7 एक के साथ 7 3 21 और 3 एक के 3, 3 त्रिका 9, 1/3 आ जाएगा। 1/3 दोनों तरफ माइनस माइनस है, दोनों तरफ माइनस माइनस आ जाएगा, ये समान हो जाएगा। घा देखते हैं, घा में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 सते 14 यानी 4/7 और 13/21 नहीं कटेगा, ये बराबर नहीं का चिन्ह लग जाएगा यानी असमान हो जाएगा। ख और ग जो है ये समान है, घा का घा असमान हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आशा है, उम्मीद है कि तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहाँ भी डाउट होगा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर के लिंक को विजिट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/4 है, तो पहले हम इसे संख्या रेखा एक बनाएंगे, संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। यहाँ पे 0 होगा। 3/4 है तो लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 पे आएगा तो ये 1 हो जाएगा, पॉइंट बना देंगे और यहाँ पे ऐसे 2 ऐसे 3 चलता जाएगा। फिर संख्या रेखा बनाएंगे 3/5, 3/5 का दिखाएंगे 1/5, 2/5, 3/5, 3/5, 4/5 होगा, फिर जाके 5/5 होगा। 5/5 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। संख्या रेखा दर्शा देंगे। 5/8 है तो संख्या रेखा पहले बनाएंगे 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 है। 5/8, 5/8 है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, 8वें पे आ जाएगा 1, 2, 3 ऐसे दर्शा देंगे। संख्या रेखा बताना है, ये 0 हो जाएगा, 0 से उठाएंगे आ जाएगा 5/8। लास्ट बचा है 3/16, 3/16 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, ये हो जाएगा 0, 1/16, 2/16, 3/16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16वें पे आ जाएगा 1। संख्या रेखा पे दर्शाना है, संख्या रेखा 0 से उठाएंगे 3 तक। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आशा है, उम्मीद है चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहां भी डाउट होगा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर के लिंक को विजिट करके देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है? यानी हमें परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से ये बताना है कि कौन सा समान है और कौन सा असमान है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है असमान। तो चलिए देखते हैं। 8/24 और 7/-21 है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 2 चौके 8 या फिर 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6 यानी 1/3 आ जाएगा। 7 के साथ 7 त्रिक 21 यानी 1/3, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, 1/3 और 1/3 दोनों तरफ आया है तो ये समान होगा। हमें असमान बताना है। -15/20 और 25/-30 है। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 छंग 30 यानी -3/4 और 5/6। -5/6 में कौन सा समान है? ये समान नहीं है तो ये खा हो जाएगा असमान, ये असमान है। ग देखते हैं। 0/-7 0/4 है, जब इसका भाग देंगे तो 0 ही आएगा, दोनों तरफ समान आएगा, ये समान हो जाएगा।
2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, माइनस 3/5, 3/15 है, 3/15। क्वेश्चन क्या है? 5/-15 है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 3/-5 हो जाएगा। दोनों समान है, दाइंड हो गया। दोस्तों आशा है, उम्मीद है कि 5वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 से लेकर के 5 नंबर तक क्वेश्चन हम पढ़ा दिए, समझा दिए। जहाँ भी कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट्स करेंगे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ पर जा करके लिंक को विजिट करके जो भी डाउट होगा आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।